हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 3rd। और ये 3rd चैप्टर का 3rd पार्ट है। तो इससे पहले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स मिस कर देंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। और किस तरह से हिटलर धीरे धीरे अपना नाजिज़म फैलाता चला गया, किस तरह से जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, किस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का क्या रोल था। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, अदरवाइज़ हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत इस चैप्टर को समझने में आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू, ठीक है। ये देखो, द क्राइम्स दैट कमिटेड वेयर लिंक्ड टू अ सोसाइटी टू बिलीव एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अब नाजी का जो आइडियोलॉजी था वो देखिए कैसा था। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। मतलब नाजी का मतलब था जिस तरह से हिटलर दुनिया को देखता था उसी तरह से। तो कहने का मतलब है कि हिटलर की सोच नाजी की सोच थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। हिटलर के हिसाब से इंसानों में कोई बराबरी नहीं है, कोई समानता नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। मतलब कोई ऊंची जाति का या नीची जाति का है। इन द व्यू ब्लोन ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप। मतलब अगर हायरार्की का मतलब होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे टॉप पर कौन थे? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है। और ज्यूज वेयर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रैंक, और सबसे निचले पोस्ट पर थे ज्यूज, ये रहे, ठीक है। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस। एंटी रेस का मतलब होता है कि इनको इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हिटलर कहते थे, ठीक है। द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यन, और इनको लगता था कि जो ज्यूज़ हैं वो आर्यंस के दुश्मन हैं। ऑल अदर कलर्ड पीपल वेयर प्लेस्ड इन द बिटवीन डिपेंड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। बाकी के जितने भी कास्ट हैं उनको सबसे ऊपर तो इन्होंने रख दिया था आर्यंस को और सबसे नीचे ज्यूज़ को, लेकिन बाकी के लोगों को अलग अलग लेवल पर उनके अलग अलग फीचर्स के हिसाब से रखा गया था। हिटलर्स रेसिज्म का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से किसी में भेदभाव करते हो। मान लो आप रंग की वजह से भेदभाव कर रहे हो या फिर कास्ट की वजह से भेदभाव कर रहे हो, तो रेसिज्म कहा जाता है। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन। हिटलर की जो सोच थी वो चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर ऐसे लोगों की सोच से मिलती जुलती थी। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट। डार्विन क्या थे? एक नेचुरल साइंटिस्ट थे हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। आपने सुना होगा डार्विन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब एक जो ऊँट होता है उसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों हो जाती है, ठीक है। तो ऊँट की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है, कैसे हुई, ये डार्विन के सिद्धांत में दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, आई होप इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये मानव इंसानों का विकास, मतलब बंदर से इंसान बने, इस तरह के जो थॉट्स है वो इन्होंने दिए थे। अब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। इन्होंने एक आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सबसे फिट होगा वही ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा। मान लो जंगल में 2 शेर हैं, एक का एक पैर टूटा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि जिस जंगल में जो मतलब दूसरे शेर हैं वो तो आसानी से शिकार कर लेंगे, लेकिन ये महाशय पैर टूटने की वजह से शिकार नहीं कर पाएंगे और भूखे मर जाएंगे। तो इनका इस हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट है वही सर्वाइव कर सकता है।
According to this idea, only those species survived on the earth that could adapt themselves to changing climate conditions. मतलब जो प्राणी क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा, अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशंस की तरफ ढाल पाएगा, वही सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये थी इस हर्बर्ट स्पेंसर की थिंकिंग। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. लेकिन ऐसा डार्विन के सिद्धांत को कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया, ठीक है। ऐसे थिंकर्स और पॉलिटिशियंस से जो जस्टिफाई करते थे कि कुछ लोग अलग तरीके से बने हुए हैं, कुछ लोग राजा बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग भिखारी, ठीक है। एकदम सिंपल सी भाषा में इस तरह आप समझ सकते हो। द स्ट्रोंगेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वन शुड पेरिश। मतलब जो सबसे स्ट्रांग होगा वो तो सर्वाइव करेगा, लेकिन जो कमज़ोर होगा वो तहस नहस बर्बाद हो जाएगा। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। उन सबको लगता था कि जो आर्यन है वही सबसे बेस्ट हैं। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि ये प्योर है और ये स्ट्रॉन्गर बन रहा है और ये क्या करेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा। हिटलर महाशय की सोच को क्या बताएं अब। The other aspects of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum, of living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. इनके हिसाब से नई नई टेरिटरीज पर कब्जा करना पड़ेगा आपको सेटलमेंट यानी कि रहने के लिए। This would enhance the area of the mother country. इससे क्या होता है कि आप जिस जगह पर पैदा हुए थे उस जगह की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो कि आप एक छोटे से देश में पैदा हुए, आपने एक और देश पर कब्जा कर लिया, तो आपके पास इस देश की नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगी, जिसका यूज़ आप अपनी कंट्री को बेटर बनाने के लिए कर सकते हो। और यही इनकी थिंकिंग थी, ठीक है। दिस वुड एनहांस द एरा ऑफ द मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन an intimate link with the place of their region. It would also enhance the material resource and power of German nation. मैंने जैसा बताया वैसा ही था। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward. और इसी सोच के साथ हिटलर ने भी क्या किया, अपनी बाउंड्रीज को ईस्टवर्ड बढ़ाने लगा। To concentrate all German geographical in one place, Poland became the laboratory for दिस एक्सपेरिमेंट। और पोलैंड क्या बन गया, लेबोरेटरी बन गया ऐसे एक्सपेरिमेंटेशंस का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। वंस इन पावर द नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वेयर सीन एज अनडिजायरेबल इन द वर्ल्ड। मतलब जैसे ही हिटलर को पावर मिली तो उसने क्या किया, उसने वो तो जानता था, वो तो मानता था कि आर्यन सबसे ऊपर हैं और सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे है ज्यूस। तो उसने क्या किया, ज्यूस को और 2-3 कास्ट थे उन सबको क्या किया कि उसने मारना शुरू कर दिया। एलिमिनेट मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है। एलिमिनेट मतलब ख़त्म कर देना, डिलीट कर देना। तो ये क्या कर रहा था, जहाँ कहीं भी ज्यूज बसे हुए थे उन सबको अलग अलग जगह पर लेकर जाता था और गैस चेम्बर में और मतलब किसी न किसी तरीके से उनको सबको मार दिया करता था। यहाँ देखो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बारे में। वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस। ये भी क्लास आर्यंस के ही एक वंशज थे। दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। इनकी ओरिजिन मेनली जर्मन या जर्मन के आसपास, जर्मनी के आसपास हुई थी। एक्सटेंडेड एम्पायर। एक्सटेंडेड एम्पायर में नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। ये चाहते थे, नाजी चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही रहें सोसाइटी में।
दे अलोन वेयर कंसिडर डिजायरेबल, सिर्फ यही लोग हैं जो जिनको हक है, जो डिज़ायर करते हैं, डिज़र्व करते हैं रहना। ओनली दे वेयर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वेयर क्लासेज एज अनडिजायरेबल, क्योंकि बाकी लोगों को अनडिजायरेबल मानते थे हिटलर महाशय। दिस मींट दैट इवन दो जर्मन्स हु वेयर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नॉट राइट टू एग्जिस्ट, मतलब जो लोग एबनॉर्मल लगते हैं या इम्प्योर लगते हैं उनको हक ही नहीं है जर्मनी में रहने का। अंडर द Euthanasia program, Helmut's father along with the other Nazi official had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit, जो mentally या फिर physically unfit थे उन सबको भी डेथ की सज़ा सुनाने लगे ये नाजी। ठीक है, और उसमें हेलमुथ के फादर भी शामिल थे, जिस हेलमुथ के फादर के बारे में हमने सबसे शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। ज्यूज़ वेयर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, ज्यूज़ का ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उनकी कम्युनिटी अनडिजायरेबल थी, देयर वेयर अदर्स, मतलब सिर्फ ज्यूज़ नहीं थे और भी ढेर सारे थे, मैंने बताया था। जैसे जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वेयर कंसिडर्ड एज रेशियल इन्फीरियर्स, मतलब अगर हम ज्यूज़ को मतलब सबसे लोएस्ट मानते हैं तो उसके बाद हम जिप्सीज को भी सबसे लोएस्ट मानते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक्स रहते थे उनको भी, तो इन सबको वो क्या करने लगे वहाँ से, जो मतलब ये हिटलर है इनको इज्जत के साथ नाम लेना भी गुनाह ही है, जिसने मतलब इतना बड़ा जेनोसाइडल किया हो, लेकिन क्या करें। तो ये जो हैं इन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया है। ठीक है, दे वेयर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मतलब मारा जाना, वाइडली मतलब लंबेस्ट, मतलब ढेर सारी लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, इवन रशियंस एंड पोल्स वेयर कंसिडर्ड सुबहुमैन एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, रशियंस और पोल्स को भी ये कंसिडर किया गया था कि ये ह्यूमैनिटी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, इनको मार देना चाहिए। ठीक है, जर्मनी को मतलब जर्मनी के शासक को, अगर जर्मनी का शासक मान लो जीत जाता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये शायद पूरी मतलब ख़त्म कर देता, आधी दुनिया ख़त्म कर देता वो। When Germany occupied Poland and parts of Russia captured civilian were forced to work as slave labor, जब जर्मनी ने पोलैंड को कवर किया, ऑक्युपाई किया पोलैंड को, तो उसने क्या, और रसिया का भी कुछ पार्ट का कैप्चर किया, तो वहाँ के जितने भी आम नागरिक थे उनको क्या किया, उनको एकदम लेबर बना दिया, नौकर बना दिया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन, बहुत सारे लोग मर गए भूख के मारे काम करते करते। काम तो उनसे खूब करवाते थे ये, गुलामों की तरह, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, तो स्लेवों की तरह काम कराते थे और खाना तक नहीं देते थे। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन द नाजी जर्मनी, नाजी के शासनकाल में ज्यूज की हालत सबसे बुरी थी। नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज दैट हैड अ प्रोसिक्यूट्स इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड ज्यूज। ठीक है, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड अनश्योर्स, मतलब ज्यूज को बहुत गंदी निगाह से देखा जाता था नाजीज के द्वारा। ठीक है, उनको लगता था कि यही क्रिस्ट की मर्डर मारा है इन्होंने। और until medieval time Jews were barred from owning land, they survived mainly through trade and money lending। Jews mainly क्या करते थे कि वो mainly through trade यानी कि व्यापार करते थे और पैसों का एज ए मनी लेंडर काम करते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज, जहाँ ज्यूज रहते थे उन इलाकों को क्या कहा जाता था, गेटोज। दे वेयर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, मतलब अलग अलग बहानों से उस इलाकों में वायलेंस करके भी मारा जाता था। ठीक है, हिटलर हेटेड ऑफ ज्यू वॉज बेस्ड ऑन अ scientific theories of race which held that conversion was no solution to the Jewish problem, मतलब कह रहे थे जेविस को बदला ही नहीं जा सकता है, जेविस एकदम बेकार है,
ऐसा वो मानते थे। इट कुड बी सोल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, मतलब ज्यूज को रखना ही नहीं है, इनको सुधारा नहीं जा सकता, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनको मार देना ही एकमात्र ऑप्शन है, ऐसा हिटलर सोचता था। सोचो कितना खतरनाक था ये। From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, pauperized and segregated the Jews. नाजी ने क्या किया, आतंक फैला दिया, टेरराइज्ड कर दिया, उनको दहला कर रख दिया, उनको मतलब हर तरीके से परेशान किया और मारा भी। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, और उनको मजबूर कर दिया कि आप देश छोड़ दो। द नेक्स्ट फेज 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. पोलैंड में इन्होंने गैस चैम्बर बना रखा था, एक मतलब चैम्बर होता था, इसमें लोगों को भर देते थे, पूरा फिल करने के बाद लॉक कर देते थे चारों तरफ से और गैस छोड़ देते थे, ठीक है, और लोग सांस लेने नहीं सकते थे और मर जाते थे, ठीक है। तो सोच कर देख लो। अब जिप्सीज के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि जिप्सी कहाँ से क्लासिफाई करते हैं, कैसे करते हैं। ये एक पॉपुलराइज्ड का मतलब देखो, रिड्यूस द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, परसिक्यूशन का मतलब सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट ऑफ दोज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और रिलीजन। तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अनश्योरर्स मतलब मनी लेंडर्स, चार्जिंग एक्सकेसिव्स, ये कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंडर द शैडो ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के साए में, द नाजी प्रोसीडर टू रियलाइज देयर मर्डरर्स, रेशियल आइडियल, जेनोसाइड्स एंड वॉर बिकम टू साइड ऑफ द सेम कोइन, ठीक है। मतलब नाजी को लगता था ना कि एक तरफ तो हम वॉर कर ही रहे हैं, हमारी वॉर दो तरफा है, मतलब एक कोइंस का एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, राइट। तो इसी तरह से एक तरफ से ये अपोनेंट के जो मतलब सैनिक थे उनको मार रहे थे, और एक तरफ से ये ज्यूज को मार रहे थे, ठीक है। ज्यूज के साथ जिप्सीज भी थे और ढेर सारे ट्राइब्स थे। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी, ज़्यादातर जो पोलैंड का हिस्सा था, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वो जर्मनी ने हथिया लिया था। पोल्स वेयर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय एथनिक जर्मन्स। अब एथनिक जर्मन्स ने कहा कि ये सब हमारा है, आप लोग यहाँ से खसको। ब्रॉट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, पोल्स वेयर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड जनरल मूवमेंट, और बाकी लोगों को भेड़ बकरियों की तरह अलग अलग जगह रखा जाने लगा। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, मेंबर्स ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वेयर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप सच एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल। मतलब जितने भी ये लोग एक्स्ट्रा बच रहे थे, इन सबको हिटलर एक जगह इकट्ठा करता था और मार देता था। पोलैंड का भी इसने जब मतलब पोलैंड को इन्होंने ऑक्यूपाई किया, तो पोलैंड की बहुत बड़ी संख्या को क्या किया कि एक जगह इकट्ठा किया और गैस चैम्बर में भर के मार दिया, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना खतरनाक है ये हिटलर। Polish children who look like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. उस समय कुछ रेस एक्सपर्ट्स थे, जो बच्चे थे ना पॉलिश मतलब सुंदर दिखने वाले बच्चे थे जो आर्यंस के जैसे लगते थे, उनको फोर्सफुली खींच लिया जाता था, अलग कर लिया जाता था, और उनको रेस पहचानने वाली जाति पहचानने के लिए कुछ खास लोग थे, वो लोग टेस्ट करते थे कि ये किस जाति का बच्चा है। अगर वो आर्यंस का बच्चा लगता था तभी वो जिंदा बचता था, अदरवाइज वो भी मारा जाता था। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वे राइज्ड इन जर्मन फैमिलीज, अगर वो पास हो जाते थे टेस्ट में तो वो जर्मन फैमिलीज में आते थे, अदरवाइज नहीं। दे वेयर डिपोजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर most perished with some of the largest ghettos and gas chambers. The general government also served as the killing fields for the जनरली वहाँ की जो सरकार थी ना, वो भी कितने सारे किलिंग चैम्बर्स में ज्यूज को मारने लग गई थी। और सरकार किसकी थी आपको तो पता ही है, वो तो सिर्फ मतलब नाजी की सरकार थी ना, तो फिर उसमें सोचना क्या है, राइट।
तो ये देखो ये गैस चैम्बर का नहीं, गैस चैम्बर नहीं है, ये ट्रेन है। ट्रेन में देखो कैसे लाद कर लेकर आते थे, और इसी में शायद ये गैस चैम्बर भी बना रखा था। देखो यहाँ ये लिखा भी है कि ये गैस चैम्बर की तरह इसको यूज किया गया है। तो ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन था। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक कि ये चैप्टर अब कवर हो गया है। नहीं, क्लास 9th की हिस्ट्री के चैप्टर्स कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं, ठीक है। अब देखो, हिटलर वाज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर को सिर्फ और सिर्फ यूथ में इंटरेस्ट था, जवानों में इंटरेस्ट था। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाई टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। अगर आप लोग नाजी आइडियोलॉजी बच्चों को सिखाओगे तभी हमारी कम्युनिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाने के लिए हमें नाजी सोसाइटी बच्चों को टीचिंग करानी पड़ेगी। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। और इसके लिए बच्चों को घर पे भी और घर स्कूल में भी, दोनों जगह पूरा फुल कंट्रोल होना चाहिए। व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म। नाजिज्म के अंडर स्कूल्स में क्या होता था ये भी देख लेते हैं। ऑल स्कूल्स वेयर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड, मतलब हर स्कूल को साफ़ सुथरा और मतलब प्योरीफाइड किया गया। दिस मीन दैट टीचर्स हु वेयर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वेयर डिसमिस्ड। जितने भी टीचर्स थे जो ज्यूज थे या फिर अनडिजायरेबल लगते थे, उन सबको हटा दिया गया, ठीक है। चिल्ड्रंस वेयर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर। जितने भी जर्मन और ज्यूज थे उनमें से ज्यूज को अलग कर दिया गया और कहा गया कि आप जर्मन्स के साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस कह दिया गया ज्यूज को। द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वेयर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल। जिन बच्चों के पास फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, मतलब हाथ पैर या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे बच्चों को स्कूल के बाहर फेंक दिया गया। एंड फाइनली इन 1940 दे वेयर टेकन टू द गैस चैम्बर। और इन बच्चों को भी गैस चैम्बर में लेकर चले गए 1940s में। सोचो, गुड जर्मन चिल्ड्रंस वेयर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। सिर्फ जो जर्मनी बच्चे थे, जर्मन के बच्चे थे जो गुड जर्मन थे, उनको ही नाजी स्कूलिंग में जाने का मौका मिला। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, स्कूल टेक्स्ट बुक्स वेयर री रिटन। स्कूल में जितनी भी किताबें थी उनको दोबारा लिखवाया गया। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज वेयर popularized when even through maths classes, ठीक है। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको लॉयल और सबमिसिव रहना है, ज्यूज से नफरत करनी है, हिटलर की पूजा करनी है। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज अ नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रीगेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड। बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाती थी, नफ़रत करना, अग्रेशन करना बच्चों को सिखाया जाता था ताकि बच्चों का दिल मजबूत हो सके और मस्क्यूलिन हो सके, यानी कि बॉडी बिल्डर्स टाइप की बॉडी हो सके। यूथ ऑर्गेनाइज्ड वेयर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10 years old हैड टू एंटर जंग वॉक। 10 साल के बच्चों को जंग वॉक में एंटर करना पड़ता था। एट 14 ऑल बॉयज़ हैड टू जॉइन द नाजी यूथ। और 14 ईयर्स के बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था, जिसे हिटलर यूथ भी कहते थे। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर। यहाँ ये लोग युद्ध की पूजा करते थे। इनको सिर्फ एग्रेशन सिखाया जाता था, वायलेंस यानी कि मार काट सिखाया जाता था। कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, ठीक है। ज्यूज की कम्युनिटी को नफरत करना सिखाया जाता था। जिप्सीज एंड ऑल अदर कैटेगरीज आर अनडिजायरेबल, मतलब बाकी के जिप्सीज और ऐसे जो जातियां हैं ये एकदम देखने लायक नहीं है, ऐसा सिखाया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे जॉइन द लेबर सर्विस। यूजुअली एट द एज ऑफ 18 दे हैड टू सर्व द आर्म फोर्सेस। 18 साल की उम्र में
आर्म फोर्सेस यानी कि सेना में भर्ती होना पड़ता था। द यंग लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922। नाजी की यंग यूथ लीग 1922 में बनी। याद रखिएगा, मैं भी पूछ सकते हैं। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। 4 साल बाद इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ कर दिया गया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैन। सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए बाकी के सारे कम्युनिटीज़ को बंद करके एक ही कम्युनिटी बना दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वे आर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वे आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। बच्चों को सिखाया जाता था कि महिलाएं मेन से अलग हैं। दे फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वॉज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। अगर महिलाओं को भी बराबर का हक दे दिया तो समाज खराब हो जाएगा। वाइल बॉयज़ वेयर टॉट टू बी अग्रेसिव। बच्चों को अग्रेसिव होना सिखाया जाता था। बॉडी बिल्डर होना मतलब मस्क्यूलिन होना सिखाया जाता था। एकदम सख्त दिल का बनाया जाता था। गर्ल्स वेयर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स। इनको अच्छी माँ बनना सिखाया जाता था। एंड रियर प्योर ब्लडेड आयरन चिल्ड्रन, मतलब आर्यन बच्चों को कैसे पालना चाहिए ये सब सिखाया जाता था। गर्ल हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। इनको सिर्फ जाति की प्योरिटी मेंटेन करने की शिक्षा दी जाती थी। ज्यूज के साथ कोई भी लेडीज को दूर रखा जाता था ज्यूज से। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी की वैल्यूज सिखाई जाती थी बच्चों को। दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर और रेस के बारे में ही सिखाया जाता था। इन 1933 हिटलर सेड, 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। मेरे शहर में या मेरे देश में माँ सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन नाजी जर्मनी में सारे माँ को एक समान ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमन हु बोर रेशियली एंड अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वेयर पनिश्ड। महिलाएं जो ज्यूज बच्चे को जन्म देती थी या फिर किसी और अनडिजायरेबल बच्चे को जन्म देती थी उसे पनिश किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वेयर अवॉर्डेड। और जो जर्मनी या आर्यन बच्चों को जन्म देते थे उनको इनाम भी दिया जाता था। दे वेयर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वेयर ऑल्सो एंटाइटल टू कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। मतलब हर जगह महिलाओं को इनाम दिया जाता था, जैसे कि उनको टिकट्स फ्री में मिल जाती थी, बस की, ट्रेन की, ठीक है, थिएटर की, हर खाने की दुकानों पे भी कंसेशन मिल जाता था। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉस वेयर अवॉर्डेड। महिलाओं को कहा जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन बच्चे पैदा करिए। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन। मतलब ब्रोंज का एक क्रॉस दिया जाता था। क्रॉस आपने देखा होगा ना, क्रॉस कुछ ऐसा होता है, तो क्रॉस दिया जाता था। और अगर आपने किसी महिला को 6 बच्चे हो जाते थे तो ये ब्रॉन्ज सिल्वर में चेंज हो जाता था। और अगर किसी के 8 बच्चे हो गए तो वो गोल्ड का क्रॉस देते थे महिलाओं को। ऑल आर्यन्स वुमेन who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। जो महिलाएं इस बात को नहीं मानती थी उनको सीवियरली पनिश किया जाता था बुरी तरह से। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ ज्यूज, जो ज्यूज के साथ मिलना जुलना बंद नहीं करती थी। पोल्स एंड रशियंस वेयर परेडेड थ्रू द टाउन विथ shaved head, blackened face and placards hanging around their necks announcing, I have sullied the honor of the nation. Many received jail sentence and lost civic honor as well as their husband and families for their criminal offense। मतलब कुछ की तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती थी इस वजह से, क्योंकि वो महिलाएं ज्यूज के साथ टच में रहती थी। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, अब देखते हैं। द नाजी regime used language and media with care and often to great effect. The term they coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling.
नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर। नाजी कभी भी किल या मर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। वो अगर मान लो ढेर सारे लोगों को एक साथ मारना हो तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट का शब्द का यूज करते थे या फिर फाइनल सॉल्यूशन का शब्द का इस्तेमाल करते थे। अगर यूथानसिया वर्ड का यूज करते थे अगर मान लो कि ढेर सारे डिजेबल्ड लोग हैं, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, अंधा है, एक आंख से अंधा है, ऐसे लोगों के लिए यूथानसिया वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है। इवैक्यूएशन का मतलब होता था डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, मतलब इंसानों को गैस चैम्बर ले जाओ। इस बात को कहने के लिए वो इवैक्यूएशन कहते थे। डू यू नो दैट व्हाट द गैस चैम्बर वेयर कॉल्ड? दे वेयर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स। मतलब रूम बना दिया जाता था। ठीक है, रूम बना दिया गया, यहाँ दरवाज़ा है, आप घुसोगे तो भीतर शावर लगे हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ इधर शावर लगे हुए हैं। आप सोचोगे कि ये बाथरूम जैसा है, ढेर सारे लोगों को एक ही बार घुसाकर, और ये जो शावर लगे हुए थे इनमें से ढेर सारी गैस छोड़कर लोगों को मार दी जाती थी। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट ऑफ द रेजाइम एंड पॉपुलराइज इट्स। मीडिया भी नाजी का सपोर्ट करती थी और बहुत केयरफुली वर्ड्स को यूज करती। नाजी आइडिया जो है वो फैलने लगा धीरे धीरे। इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स, हर तरह से नाजी के जो आइडियाज़ थे यही फैलाए जा रहे थे। इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाइज एज द एनिमी ऑफ जर्मन्स वेयर स्टीरियोटाइप्ड, mocked, abused and desirable as civil socialist and liberals were represented as weak and degenerate। अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को दर्शाया जा रहा था। They were attacked as malicious foreign agents। malicious foreign agents का मतलब होता है, malicious मतलब जिसकी बारे में कोई जानकारी नहीं है, foreign मतलब कहीं किसी और जगह से आया हुआ इंसान। ठीक है, ऐसे लोगों को ये मानते थे और उनको पनिश करते थे। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वेयर मेड टू क्रिएट हेटर्ड फॉर ज्यूज़। प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाए जाते थे ताकि हम नफ़रत फैला सके ज्यूज़ के खिलाफ। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू, और सबसे मतलब घटिया फिल्मों में से एक थी द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वेयर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, दे वेयर शॉन। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप ये भी पढ़ सकते हो। अभी तो बिना ये सारी चीज़ें पढ़े भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है आजकल वीडियो, बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी ये नहीं करा रहा हूँ। विथ फ्लोइंग बियर्ड्स wearing kaftans, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by outward appearance because they were a highly assimilated community. They were referred to as vermin, rats and pets। मतलब चूहे और बिल्लियों की तरह यूज किया जाता था। देखो, चूहे और बिल्लियों की तरह यूज किया जाता था ज्यूज को। Their movements were compared to those of rodent। Nazism work on the minds of the people। नाजिज्म काम कर रहा था किस चीज़ पे? इंसानों के दिमाग पे। टैप्ड देयर इमोशंस, उनके इमोशंस को पकड़ रहा था। एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एंड दोज मार्क एज अनडिजायरेबल, जो अनडिजायरेबल लोग थे, जो ज्यूज थे, उनके खिलाफ दिलों में आग भड़का देता था। The Nazi made equal effort to appeal to the all different sections of the population। They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems। सबको ऐसा विश्वास दिया गया था कि नाजी अकेले ही अपने सारे तकलीफ़ें, अपने सारे प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। ये देखो, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ये देखो, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, देख लेते हैं। 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन हुआ।
नवंबर 9, 1988 को जर्मन कैपिटुलेट एंडिंग द वॉर, यानी कि जर्मन ने कैपिटुलेट हो गया और वॉर एंड हो गया। 1918 नवंबर 9 को प्रोक्लेमेशन ऑफ वीमार रिपब्लिक बनना, ठीक है। और फिर जून 28, 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेल बनी। ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जनवरी 30, 1933 को हिटलर चांसलर बन गया जर्मनी का। 39 सितंबर को 1939 को 1 सितंबर को जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। जून 22 जर्मनी ने रसिया पे हमला कर दिया। जून 23 मास मर्डर ऑफ ज्यूज बिगिन, ज्यूज का बहुत बड़ी मात्रा में हत्या शुरू हो गया। 1941 8 दिसंबर यूनाइटेड स्टेट ने ज्वाइन कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, ठीक है। और 27 जनवरी 1945 को सोवियत ट्रूप्स लिबरेटेड ऑस्विच। और फिर अलाइड की यूरोप में जीत हुई मई 8, 1945 को। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब ऑर्डिनरी पीपल और क्राइम्स के बारे में देख लेते हैं। Many saw the world through Nazi eyes, ढेर सारे लोग नाजीज की तरह सोचने लगे थे। Spoke their minds in Nazi language, ठीक है। They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who look like Jews, जब वो किसी ज्यूज जैसे इंसान को देखते थे तो वो उसे एंगर और हैट्रेड नफ़रत की निगाह से देखते थे। दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज, उन्होंने ज्यूज के घर भी मार्क कर दिए थे और रिपोर्ट कर दिए थे सस्पियस नेबर्स को। दे जेन्युइनली बिलीव, वो सच में ये मानने लगे थे कि नाजिज्म जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, वो इम्प्रूव करेगा जनरल वेलबींग को, ठीक है। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी, लेकिन हर एक जर्मन का इंसान तो नाजी था नहीं। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजीज, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशंस एंड डेथ्स। The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witness. They were too scared to act. मतलब नाजी के सिवाय जो लोग भी थे जर्मनी में वो सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, कुछ भी करने से पहले डरते थे, उनको प्रोटेस्ट करने से भी डरते थे। दे प्रीफर टू लुक अवे। पेस्टर्स न्यूमॉल रेसिस्टेंट फाइट, ये एक मतलब समाज सेवक और आंदोलनकारी थे। ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट होने ही बंद हो गए थे। एन अनकैनी साइलेंस, मतलब एकदम सुन सन्नाटे वाला साइलेंस, जहाँ बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो। अमंग्स्ट ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटेड अगेंस्ट पीपल, ऐसा लगता था ना कि मतलब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, ठीक है। ही रोट मूविंगली अबाउट हिज साइलेंस, उन्होंने अपने साइलेंस के बारे में लिखा है, ये देखो आप चाहो तो पढ़ लेना। अब हम देखते हैं व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी, इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। चार्लोट बेराड secretly recorded pupils' dream in her diary and later published them in a highly disconnecting pupil third reach of dream, मतलब ये इन्होंने एक किताब लिखी है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम, इसमें इन्होंने नाजी के समय पे जो पीपल्स फील करते थे उसको लिखा है। She described how Jews themselves become believing in the Nazi stereotype about them, ठीक है। नाजीज कैसा सोचते थे, क्या फील करते थे। ड्रीम्ड अबाउट देयर हुक नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आइज, ज्यूज लुक्स, जेविश लुक एंड बॉडी मूवमेंट्स। द स्टीरियोटाइप इमेज पब्लिसाइज्ड इन नाजी प्रेस हॉन्टेड एंड ज्यूज, दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम। नाजीज बेचारे ज्यूज के सपने में भी उनको परेशान करने लगे थे, ये बात उन्होंने लिखी है। ज्यूज डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच टू द गैस चैम्बर, वो बेचारे गैस चैम्बर तक जाने से पहले हज़ारों बार सोच सोच कर डरते थे, मरने से कितनी बार डरते थे। मतलब उनको अलग अलग तरह का, जब पुलिस की मान लो सायरन बजती होगी तब भी बच्चों को डर लगता होगा कि अब हमारी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मार देगी, हर तरफ से मतलब डर ही डर हमेशा। Information about Nazi practice had trickled out Germany during the last years of regime, but it was after
the war ended, the Germany was defeated, that the world came to realize the horror of what had happened. जब जर्मनी हार गया तब दुनिया को पता चला कि बाप रे बाप, ये तो एक और ख़तरनाक कांड चल रहा था जर्मनी में, इतना खतरनाक कांड चल रहा था, ये तो पहले पता ही नहीं था. While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations. मतलब वर्ल्ड तो हार गया, लेकिन ज्यूज ने बताया कि भाई आप लोग जो भी समझो, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत ही घटिया और बहुत ही खतरनाक समय बिताया है नाजीज किलिंग ऑपरेशंस की वजह से. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट, और इस जो हत्याकांड है इसको होलोकॉस्ट भी कहते हैं. आप याद रखना, ये कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज होलोकॉस्ट. तो एकदम सिंपल सी बात है कि होलोकॉस्ट इज नथिंग बट अ नाजीज किलिंग ऑपरेशंस. ठीक है. एज इट्स हाइट्स अ घेटो इनहेबिटेंट. घेटो कब वर्ड यूज होता था? जब कोई डिजेबल्ड पीपल को मर्डर के लिए गैस चैम्बर में लेकर जाते थे, तब घेटो वर्ड का यूज करते थे. नो अदर ही वांटेड टू आउटलाइव द presumably he meant that he wanted to able to tell the world about what had happened in नाजी जर्मनी. सब चाहते थे कि पता चले कि नाजी जर्मनी ने जर्मनी में क्या किया. दिस indomitably bear witness to preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitants who were wrote diaries. जिन लोगों ने गैस चैम्बर में जाने से पहले कुछ लोगों को एक जगह पे बंद कर दिया जाता था, तो वो लोग अपने साथ कुछ किताबें, डायरीज कहीं कहीं वॉल पे लिख देते थे कुछ. तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखा गया और बाद में पता चला. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in office. जितना भी incriminable offense का इनके पास डॉक्यूमेंट था, जब देखा कि नाजी ने हारने लगे हैं हम, तो ये क्या करने लगे कि सारा डॉक्यूमेंट इन लोगों ने जला दिया, सारी चीज़ें नष्ट कर दी. येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ होलोकॉस्ट. होलोकॉस्ट का अब याद रखिएगा कि नाजी की किलिंग ऑपरेशंस याद है. तो डॉक्यूमेंटरी, पोएट्री, मेमोरियल्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बनने लगी, म्यूजियम्स बनने लगे. ठीक है. आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे म्यूजियम्स हैं जहां हम ये सब देख सकते हैं. ठीक है. तो ये देखो, महात्मा गांधी जी ने भी हिटलर के बारे में कुछ लिखा है. अभी मैं नहीं चाहता कि आपको ये फिर से पढ़ाऊँ, अदरवाइज़ क्या होगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो आपके पास सिर्फ ये 6 क्वेश्चंस हैं. आई थिंक आप आराम से कर पाओगे. ठीक है. ये देखो, प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीमार रिपब्लिक जब बना तो उसने क्या क्या फेस किया. ठीक है. वाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी. क्यों नाजिज्म पॉपुलर हुआ ये भी आप बताओगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लोगों में डिप्रेशन था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी उसके भी इम्पैक्ट्स पड़े. पेक्यूलर फीचर्स बताने हैं आपको नाजी थिंकिंग के, कि इन लोगों ने किस तरह से हत्याकांड किया, किस तरह से ज्यूज़ के साथ हेट्रेड फील रखते थे. नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिवली इन क्रिएटिंग हेट्रेड ऑफ ज्यूज़. ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. रोल ऑफ वुमन हेड इन नाजी सोसाइटी में महिलाओं का क्या रोल था, सिर्फ बच्चे पैदा करने पर इनको अवार्ड मिलता था. ये सारी चीज़ें आप लिखोगे. ठीक है. नाजी स्टेट सीक टू इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल. किस तरह नाजी ने पूरे अपने उस पर कंट्रोल किया था, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. तो आई होप आप आराम से लिख सकते हो. आप एक बार लिखो और मुझे इंस्टा पे मेरी इंस्टा आईडी है श्रीज्ञान के नाम से ही, तो आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. आई विल चेक आउट एंड जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.